हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ओड वन आउट और वर्बल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट थर्ड है। अगर आपने पहले दो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्बल क्लासिफिकेशन में हमें चार ऑप्शन दिए गए होते हैं और हमें किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है जो बाकी के तीन ऑप्शन से अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है उत्तक, दूसरा है अंग, तीसरा है परमाणु और चौथा है कोशिकाएं। अब देखिए, जो उत्तक होते हैं वो अंग और कोशिकाएं होते हैं, ये सब तीनों किन से मिलके बने होते हैं? एटम और मॉलिक्यूल से, मतलब अणु और परमाणु से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो एक ही कैटेगरी के हैं, और जो तीसरा जो है परमाणु, वो सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है ना, परमाणु सबसे बेसिक है, तो ये एक अलग कैटेगरी हो गई। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है लार्वा, मिमियाहट, भौंकना और टर्राना। तो मिमियाहट और जो भौंकना, टर्राना, ये तीनों किसी न किसी जीव के द्वारा आवाज़ें निकाली जाती हैं। ठीक है, और लार्वा इन सबसे अलग है, तो ये हमारा सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए 319 दिया गया है। आप फर्स्ट डिजिट और लास्ट को डिजिट को जोड़िए तो 3 और 9 कितना होता है? 12। और जो बीच का डिजिट है 1, उसको घटा दीजिए तो हमारे पास आएगा 11। सेकंड ऑप्शन में भी ऐसा करना है। 3 और 7 कितना होता है? 10। और बीच का जो 1 है वो करी घटा दीजिए तो हमारे पास आएगा 9। थर्ड ऑप्शन में भी फर्स्ट और थर्ड डिजिट को जोड़िए, 3 और 7 10, और जो क्या करिए, बीच का जो 4 है वो घटा दीजिए तो हमारे पास रहेगा 6। 3 और 9 को आप जोड़िए फोर्थ ऑप्शन में तो 12, और 4 को घटा दीजिए तो हमारे पास आंसर रहेगा 8। ठीक है, अब हमारे पास जो ये रिजल्ट आए हैं राइट हैंड साइड में 11 9 6 8। अब देखिए 9 6 और 8 किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, बट जो 11 है वो क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है ना, ये किसी से भाग नहीं होती, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है बी सी ई एच, इनके मैं अल्फ़ाबेट नंबर लिख रहा हूँ। बी का 2 है, सी का 3, ई का 5 और एच का 8। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में एल का 12, एम का 13, पी का 16 और एस का 19। तीसरे ऑप्शन में टी का 20, यू का 21, डब्ल्यू का 23, जेड का 26। और जो फोर्थ ऑप्शन है के का 11, एल का 12, एन का 14 और क्यू का 17। अब क्या करते हैं, इन नंबर्स के बीच का हम अंतर निकालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 2 और 3 का बीच का जो गैप है वो कितना है? 1, यानी 3 - 2 = 1। और 5 और 3 में से का जो अंतर है वो 2 का है। 3 और 5 का जो 3 और 8 का जो 5 और 8 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3। दूसरे ऑप्शन में 12 और 13 का जो अंतर है वो 1। 13 और 16 का 3, 16 और 19 का 3। ठीक है, तीसरे ऑप्शन है 20 और 21 का 1, 21 और 23 का 2 का डिफरेंस है, 23 और 26 3 का डिफरेंस। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में 11 और 12 का 1, 12 और 14 का 2 का डिफरेंस, और 14 और 17 का 3 का डिफरेंस। ठीक है, इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो आप देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 2 और 3 का। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें सेकंड नंबर पे 2 का डिफरेंस आना चाहिए था, लेकिन आ गया 3 का। ठीक है, तो इस लॉजिक से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट है, तो वही हमारा सही आंसर है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है 57, 37, 47 और 67। अब देखिए 57 जो है वो किससे भाग होता है? 3 से भी होगा और 19 से भी होगा। ठीक है, लेकिन 37, 47 और 67 क्या है? ये किसी से भाग नहीं होते, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये या तो 1 से भाग होंगे या फिर ये जो नंबर है ये खुद के नंबर से भाग होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से 57 जो है वो भाज्य संख्या है, वो भाग होती है किसी न किसी नंबर से, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए कामगार, दूसरा है किसान, तीसरा है बढ़ई, चौथा है दर्जी। अब किसान बढ़ई दर्जी अलग अलग काम करते हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी है, और
कामगार, काम करने वाला, ये एक अलग कैटेगरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट नंबर लिख रहा हूँ मैं इन सब के। डी का क्या आता है 4, जी का 7, एम का 13 और जे का 10। ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन में पी का 16, एस का 19, जेड का 26, वी का 22। ठीक है। तीसरे ऑप्शन में के का 11, एन का 14, टी का 20 और क्यू का 17। चौथे ऑप्शन में है एस का 19, वी का 22, बी का 2 और वाई का 25। ठीक है। अब आप क्या करिए, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे निकालोगे, पहले और तीसरे का। तो 13 माइनस 4 कितने होते हैं 9, और दूसरे और चौथे का 10 माइनस 7 कितने होते हैं 3। सेम दूसरे ऑप्शन में 16 और 26 का अंतर कितना है 10 का, 19 और 22 का कितना है 3 का। तीसरे ऑप्शन में 11 और 20 का है 9 का डिफरेंस, और 14 और 17 के बीच 3 का अंतर। ठीक है। चौथे ऑप्शन में 19 और जो बी, यानी बी 2 है, लेकिन अगर मैं बात करूं बी कैसे आता है, बी आता है जेड होता है 26। तो 26 के बाद क्या आएगा, मतलब जेड के बाद दोबारा से अल्फ़ाबेट आएंगे, जेड के बाद आएगा ए, यानी ए को आप एक नंबर भी दे सकते हो और 27 भी। फिर बी आएगा, बी को 2 दे सकते हो या फिर 28। तो मैं 2 की बजाय 28 दे रहा हूँ। तो 28 और 19 का जो अंतर है वो 9 का अंतर है, और 22 और 25 का अंतर कितना है 3 का। तो आप देखिए पहले और चारों ऑप्शन में क्या है, पहला डिफरेंस 9 का है, दूसरा 3 का है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में 10 का डिफरेंस दिया गया है पहला। तो इस लॉजिक के हिसाब से जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो अलग है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, जूते, कमीज, सैंडल और चप्पलें। अब देखिए जूते, सैंडल और चप्पलें पैरों में पहनी जाती हैं, कमीज इन सब से अलग है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, चील, बत्तख, गिद्ध, ये तीनों क्या हैं, ये बर्ड हैं यानी पक्षी हैं, और कीवी जो है एक फल का नाम है। तो कीवी बाकी के 3 से अलग है, वो हमारा सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट नंबर लिखिए। आई का 9, के का 11, एन का 14 और क्यू का 17। ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन में ई का 5, जी का 7, जे का 10 और एन का 14। सी का है ए का 1, सी का 3, एफ का है 6 और जे का है 10। फोर्थ ऑप्शन में ओ का 15, क्यू का 17, टी का 20, एक्स का 24। अब आप करिए क्या, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। पहले फर्स्ट ऑप्शन में 11 और 9 का जो अंतर डिफरेंस है वो कितना है 2 का। फिर क्या है 14 और 11 का 3 का। ठीक है। और फिर 17 और 14 का डिफरेंस कितना है 3 का। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं 7 और 5 2 का, 10 और 7 3 का डिफरेंस, 14 और 10 4 का डिफरेंस। ठीक है। थर्ड ऑप्शन में 3 और 1 का 2 का डिफरेंस, 6 माइनस 3 3 का डिफरेंस, 10 और 6 में 4 का डिफरेंस। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में 17 और 15 में 2 का डिफरेंस, 20 और 17 में 3 का डिफरेंस, और 24 और 20 में 4 का डिफरेंस। अब देखिए लॉजिक क्या है, डिफरेंस कितना आ रहा है 2 3 और 4 का, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 2 3 और तीसरे नंबर पे 4 का डिफरेंस आना चाहिए था। वो जो अंतर है वो 3 का ही है। ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बाकी के 3 से अलग है। 11वां क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी फॉर द बायोलॉजी। अब देखिए जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है वो सोशल स्टडी के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है। तो ये जो 3 ऑप्शन की एक कैटेगरी बनती है, और बायोलॉजी क्या है जीव विज्ञान। ठीक है, ये इन सब से अलग है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट नंबर लिखिए। एक्स का कितना लिखना है 24। जो बी है बी का 2 होता है। ठीक है ना। बी को आपने 2 नहीं लिखना है। बी जो है वो जेड के बाद क्या आता है
ए के बाद फिर बी, तो जेड का होता है 26, 26 के बाद ए आया तो ए को लिखोगे आप 27 और बी को लिखोगे 28, तो मैं यहाँ पे 28 लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एफ, आप 2 और 28 दोनों लिखिए, ठीक है ना, बी का 2 भी होता है और 28 भी होता है, ठीक है। एफ का कितना है 6 और जे का कितना है 10, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड ऑप्शन में एच का कितना है 8, एल का 12, पी का 16 और टी का 20, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में है सी का 3, जी का 7, के का 11 और क्यू का 17। फोर्थ ऑप्शन में डी का 4, एच का 8, एल का 12 और पी का 16। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अब देखिए 28 और 24 का अंतर कितना है 4 का, 6 और 2 का अंतर कितने का है 4 का, 10 और 6 का है 4 का। सेकंड ऑप्शन में 12 और 8 का अंतर है 4 का, ठीक है। 16 और 12 में जो डिफरेंस है वो 4 का है, और 20 और 16 में 4 का, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में 7 और 3 का जो डिफरेंस है वो 4 का, ठीक है। 11 और 7 में जो अंतर है वो 4 का, ठीक है। और 17 और 11 में जो अंतर है वो है 6 का, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में 8 और 4 का जो डिफरेंस है वो क्या है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 4 का। 12 और 8 में जो डिफरेंस है वो 4 का, 16 और 12 में जो डिफरेंस है 4 का, ठीक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से आप देख सकते हो जो थर्ड ऑप्शन में जो एक डिफरेंस कितने का दिया गया है 6 का, 17 माइनस 11 जो है उसका अंतर कितना है 6। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इन सब से अलग है, वो हमारा सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन करते हैं। LNOM अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेता हूँ। एल का 12, एन का 14, ओ का 15 और एम का 13। दूसरे ऑप्शन में देखता हूँ 3, ई का 5, एक्स का 24 और वी का 22। तीसरे ऑप्शन में 16, फिर 18, आर का, के का 11, आई का 9। चौथे ऑप्शन में एस का 19, टी का 20, एच का 8 और आई का 9, ठीक है। अब करना क्या है, पहले और लास्ट डिजिट को जोड़िए, तो 12 और 13 25, ठीक है। और बीच के 2 डिजिट को जोड़िए, 14 और 15 29। सेकंड ऑप्शन में 3 और 22 25, 24 और 5 29। तीसरे ऑप्शन में 16 और 9 25, 18 और 11 29। फोर्थ ऑप्शन में 9 और 19 28 और 20 और 8 28। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बाकी के 3 से अलग है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। 14वां क्वेश्चन है गाय, बिल्ली, बकरी और भेड़िया। अब देखिए गाय, बिल्ली और बकरी जो है वो है शाकाहारी, घास फूस खाती हैं, ठीक है, और रोटी खाती हैं। लेकिन अगर मैं खाने के हिसाब से अगर मैं देखूं, जो गाय, बिल्ली और बकरी हैं ये तीनों ह्यूमन बींग्स के बीच फ्रेंडली एनिमल हैं, ठीक है ना, ये तीनों हमारे बीच रह सकती हैं। बट भेड़िया थोड़ा एग्रेसिव है, वो नहीं रहता। तो चारों ऑप्शन में अगर मैं सबसे अलग चुनूँ तो वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन, तो ये हमारा सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है स्कैनर, माइक्रोवेव, फोटोकॉपी और प्रिंटर। अब देखिए स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर, इनका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो सेम है। माइक्रोवेव जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल इन सब से अलग है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। थैंक यू।